हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कर लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले भाग में हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरे भाग में हमें संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमसे कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र पर समकोण बनाती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये वृत्त की त्रिज्या होती है जो कि हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसके अलावा इस वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र पर समकोण बनाती है, ये भी हमें कहा गया है। तो वृत्त की जीवा कुछ इस तरह की होती है। तो ये जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। तो ये हमारा कैसे बनेगा, इसके लिए हमें इस तरह से एक और त्रिज्या खींचना पड़ेगा। तो ये त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसके अलावा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है ये हमारा समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। तो अब फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें हमारा संगत लघु वृत्तखंड कौन सा होगा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इस वृत्त का यही लघु वृत्तखंड है, यानी कि इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा होता है लघु वृत्तखंड और इस जीवा के जो ऊपर वाला ये पूरा हिस्सा है बड़ा वाला ये होता है दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो ये हमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें कोण भी दिया हुआ है, कोण यानी कि थीटा का मान। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, हमें कहा गया है कि ये समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो थीटा का मान हमारा 90 डिग्री है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसीलिए यहां पर अब हम लिखेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अब हम क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई है इन सब का सूत्र लिखवाया था। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र था, ये था हमारा थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, इसके बाद माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अब इसमें हम सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले थीटा है, थीटा का मान 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 लिखेंगे, बटे में क्या है 360 गुणा में पाई है। तो पाई का मान हमें क्वेश्चन में कहा गया है 3.14 लेने के लिए। तो यहाँ पर हम 3.14 लेंगे और फिर आर स्क्वायर है। तो आर का मान कितना है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10, 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस में क्या है 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10, फिर साइन थीटा है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया साइन, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये आपने चैप्टर नंबर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा हुआ है अच्छे से। तो साइन 90 डिग्री का मान हमारा 1 होता है, तो इसीलिए इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये 0 से 0 कटेगा, ये 9 एकम 9, 9 चौक 36 कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये 2 दूना 4 और ये 2 पंजे 10 कट जाएगा। ये 2 एकम 2, ये 2 पंजे 10, ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 2 एकम 2, ये 2 पंजे 10, ये भी कट जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, ये 3.14 गुणा में 5 गुणा में 5, तो ये 5 पंजे 25 हो गया। 25 का हमें 3.14 से गुणा करना है। तो जब आप 25 का 3.14 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 78.5। माइनस में क्या है, ये देखिए 5 गुणा में 10, तो 5 दहा कितना होता है 50,
यानी कि अब हमें 78.5 में से 50 को घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो ये आएगा 28.5। सीधा सीधा है, 78.5 में से 50 घटाना है तो ये 28.5 आ जाएगा। तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा ये है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट को करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान देना, इस बार हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा बल्कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्य खंड तो आपको पता होगा अच्छे से, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा, ये दो त्रिज्याओं के बीच और जो ये चाप है इसके बीच में ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा लघु त्रिज्य खंड है। लेकिन हमसे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए, इस वृत्त में से ये जो लघु त्रिज्य खंड है इसको छोड़कर ये जो पूरा बाकी हिस्सा आप देख रहे हैं बड़ा वाला, ये पूरा यही हमारा है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए, तो त्रिज्या तो हमें पता है। अब इसके अलावा ये जो कोण आप देख रहे हैं पूरा, क्योंकि हमें इस जो दीर्घ त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल पता करना है, तो इसीलिए हमें इसका ये जो कोण है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम ये जो कोण है ये पता करेंगे। तो यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें त्रिज्या दिया हुआ है वो। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस, ये तो हमारा 10 सेंटीमीटर ही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये दीर्घ त्रिज्य खंड है इसमें जो ये कोण है यानी कि थीटा का मान ये पता करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण यानी कि थीटा का मान। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझना। हमें जैसा कि पता है कि ये जो हमारा पूरा गोल होता है ये पूरा ये होता है 360 डिग्री का। तो अगर हम इस पूरे 360 में से ये वाला जो इतना है यानी कि इस लघु त्रिज्य खंड में ये जो कोण है इसको घटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि दीर्घ त्रिज्य खंड में ये जो कोण है ये कितने का होगा। यानी कि हम 360 में से माइनस करेंगे ये वाला, यानी कि ये कितना है, ये समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री है। तो अब हम इसमें 360 में से 90 को घटाएंगे तो ये बचेगा 270 डिग्री। यानी कि हमारा जो है थीटा का मान कितना आ गया, इस दीर्घ त्रिज्य खंड में ये आ गया 270 डिग्री। अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे बताएंगे हम। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो अब हम आगे कर लेते हैं। आगे हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है थीटा। थीटा का मान देखिए 270 आया है तो यहाँ पे 270 लिखेंगे, बटे में 360 है, गुणा में क्या है पाई। तो पाई का मान हमें 3.14 लेना है, गुणा में आर स्क्वायर। आर का मान 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 गुना 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 से 0 कटेगा, ये दोनों 9 के पाड़े से कटेंगे, 9 तिया 27 और ये 9 चौक 36। ये देखिए 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ये 2 एकम 2, ये 2 पंजे 10। तो अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 3 गुणा 3.14 गुणा 5 गुणा 5। तो इन सब का अब हमें गुणा करना है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3 ये वाला, गुणा में यहाँ पर 3.14 और ये 5 और ये 5, इनका जब हमने गुणा किया था यहाँ पर देखिए 3.14, 5 और ये 5, तो हमारा 78.5 आया था। इसीलिए इनका भी जब गुणा करेंगे तो 78.5 ही आएगा। अब हमें 3 और इसका गुणा कर देना है। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर। और पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो ये हो गया 235.5। इसको मैं जरा सही से लिख देता हूँ, 235.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें त्रिज्या भी सेंटीमीटर में दिया था इसीलिए क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा।
तो ये हो जाएगा आंसर सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 3 पार्ट दिया गया है। पहले पार्ट में हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है, दूसरे में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरे में संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमसे कहा गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी जो कि 21 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा एक और यहाँ से हम इस तरह से त्रिज्या खींच देंगे, तो ये भी हमारा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो आप चाप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये चाप होता है। तो ये चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमें कहा गया है। तो ये हमारा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है इस चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चाप है इसकी लंबाई हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें वृत्त की जो त्रिज्या है यानी कि जो रेडियस है ये हमें 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा हमें कोण यानी कि थीटा का मान जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में चाप की लंबाई बतानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालने का क्या सूत्र होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखवाया था। ये होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई r। तो इसमें सबका मान रखेंगे। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बटे में क्या है 360, गुणा में 2, ये पाई है तो पाई का मान हमें 22/7 लेना है इस बार, क्योंकि इस बार हमें कुछ कहा नहीं गया है। तो जब भी हमें कुछ नहीं कहा जाता है क्वेश्चन में तो हमें पाई का मान 22/7 लेना होता है। गुणा में r है तो r का मान हमारा 21 है। अब देखिए ये 0 से 0 कटेगा, ये 6 एकम 6, 6 6 36 कट जाएगा। इसके अलावा ये 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट जाएगा। और ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा। और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, अब सिर्फ ये 22 बच रहा है। तो यही 22 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर ये हमारे चाप की लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक जो ये चाप है इसकी लंबाई। तो ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब यहाँ पर हम करेंगे सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमारा चाप है, इसके द्वारा कौन सा त्रिज्यखंड बन रहा है, तो देखिए ये हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है। ये दो त्रिज्याओं के बीच और इस चाप के बीच में ये हमारा हिस्सा है, तो यही हमारा त्रिज्यखंड है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे बताएंगे, अब इसका क्या सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का, तो ये होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणा में पाई r स्क्वायर। अब इसमें सबका मान रखेंगे, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बटे में क्या है 360, गुणा में पाई है तो पाई का मान क्या होता है 22/7, गुणा में r स्क्वायर है तो r का मान कितना है 21, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 6 एकम 6, 6 छिक 36। इसके अलावा ये 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट जाएगा। ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये 2 के पाड़े से 1 बार में, ये 2 के पाड़े से 11 बार में। तो अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ 11 गुणा में 21, तो इनका गुणा कर देंगे। देखिए 11 और 21 बचा हुआ है, तो इनका गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 हासिल 23। तो ये आ गया 231, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर हम लास्ट में जो थर्ड पार्ट है उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमारा चाप है, इसके साथ कौन सी जीवा बनेगी,
ये यहाँ पर जीवा बनेगी। तो इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो वृत्तखंड हमारा ये बनेगा इस जीवा द्वारा। ध्यान से समझना, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, यानी कि अगर आपको लघु वृत्तखंड या फिर दीर्घ वृत्तखंड नहीं बोला है, तो आपको सिर्फ अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आपको उसे लघु वृत्तखंड मानना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका हम सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें अब हम सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले थीटा है, थीटा का मान हमारा कितना है 60 डिग्री, बटे में क्या है 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो आर का मान हमारा 21 है, तो ये 21 गुणा 21 हो जाएगा, माइनस में क्या है 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 साइन थीटा है। तो देखिए साइन थीटा का मान कितना है हमारा 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये होता है हमारा √3/2। आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा होगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो ये हमने लिख दिया इसकी जगह पे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 0 से 0 कटेगा, ये 6 एकम 6, 6 6 36 कट जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 या 21 कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट जाएगा, ये दोनों 2 के पाड़े से कटेंगे, ये 1 बार में और ये 11 बार में। तो ये हमारा बच रहा है 11 गुणा 21। तो 11 और 21 का गुणा करेंगे, यहाँ पर हमने किया था 231 आया था, तो यहाँ पे भी 231 आएगा। माइनस में क्या है 1/2 गुणा में ये पूरा है हमारा। तो इनका अब हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 21 और 21 का गुणा करेंगे तो 441 आएगा। 441 का √3 में गुणा करेंगे तो 441 √3 आएगा। नीचे क्या है 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि आंसर जो है हमारा बुक में उसमें भी यहीं पे छोड़ा हुआ है, तो हम भी यहीं पे छोड़ देंगे। नहीं तो इसको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बुक में यहीं पे आंसर है तो हम भी यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगा के और ये लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।